Good morning, children. Welcome to your EVS online class. Today we will do question answers of chapter 1 Family Likes and Dislikes. Children, you have to do these questions in your notebook neatly. I am going to read out for you. Write short notes on स्टीफ़न हॉकिंग के बारे में आपने कुछ बातें लिखनी है। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है। स्टीफ़न विलियम हॉकिंग वॉज अ वेल नोन फिजिसिस्ट एंड ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। स्टीफ़न हॉकिंग का पूरा नाम था स्टीफ़न विलियम हॉकिंग। उन्होंने वो बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट और कई किताबों के रचयिता थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स साइंस से रिलेटेड लिखी थी। ही हैड मोटर न्यूरॉन डिजीज़, बिकॉज ऑफ दैट ही कुड नॉट मूव और टॉक वेरी वेल। उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज़ थी, जो दिमाग की बीमारी होती है, और उसकी वजह से वो ना तो इधर उधर आ जा सकते थे, तो उन्हें व्हील चेयर यूज़ करनी पड़ती थी, और वो ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, तो इसलिए वो कंप्यूटर का यूज़ करते थे। Despite being physically challenged, he invented important theories about Big Bang and black holes. यहाँ मेरे से बैंड लिखा गया बेटे, BAND, ये बैंड नहीं है, बैंग है, BANG। बिग बैंग होता है कि यूनिवर्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसके बारे में थ्योरी होती है, ठीक है। तो फिज़िकली चैलेंज होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में यूनिवर्स से रिलेटेड काफ़ी कुछ उन्होंने इन्वेंशंस की थी, और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है हेलन केलर। इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिए शॉर्ट नोट। हेलन केलर वाज अ वेल नोन राइटर एंड एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। हेलन केलर जो थी वो बहुत बड़ी राइटर थी और स्पीकर भी थी। शी वॉज बॉर्न नॉर्मल, but when she was only 19 months old she fell ill and became blind, deaf and mute. वो पैदा तो जब हुई थी तब ठीक थी, लेकिन जब वो 19 मंथ्स की थी ना, उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया था, इतना तेज़ कि उसकी वजह से उनकी आँखें, कान और बोलने की शक्ति तीनों ही चली गईं। With the help of her teacher Annie Sullivan, she mastered touch lip reading, braille system and to write using specially designed typewriter. अपनी टीचर एनी सुलिवन की मदद से उन्होंने टच लिप रीडिंग, वो ना लोगों के लिप्स को या अपने ऐसे ना हाथ से टच करके पता कर लेती थी वो क्या बोल रहे हैं, और ब्रेल सिस्टम मैंने उस दिन आपको बताया था 6 डॉट्स वाला सिस्टम है ना, उसमें जो हाईलाइटेड डॉट्स होते हैं उनसे रीड कर सकते हैं, और उनका स्पेशली डिज़ाइंड एक टाइपराइटर था जिससे वो टाइप कर लेते थे आराम से। द मूवी ब्लैक इज़ बेस्ड ऑन हर रियल लाइफ स्टोरी। संजय लीला भंसाली जी ने रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन को लेकर इसी चीज़ पर एक मूवी भी बनाई थी इनकी रियल लाइफ स्टोरी पर, जिसका नाम है ब्लैक। सुधा चंद्रन, शी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन इंडस्ट्री। Sudha Chandran is an Indian classical dancer specialized in Bharatnatyam and an actress in TV and films. TV और फिल्म्स में आपने कई बार उन्हें देखा भी होगा, और वो इंडियन क्लासिकल डांसर भी हैं, स्पेशली भरतनाट्यम वो बहुत अच्छे से करती हैं। She lost her one leg in a road accident in 1981. 1981 में जब वो सिर्फ 16 ईयर्स ओल्ड थी, तो उनकी एक एक्सीडेंट में एक लेग इंजर्ड हो गई थी, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि वो चल फिर भी नहीं पाएंगी, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद क्या हुआ, शी रिटर्न टू डांसिंग विद एन आर्टिफिशियल लेग आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years and gave performance in various countries including India, Canada, UK, etc. पर 2 साल बाद वो अपनी नकली टांग की हेल्प से डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने, और उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में जैसे इंडिया, कनाडा, यूके, अमेरिका वगैरह में भी बहुत सारी अपनी परफॉर्मेंसेस दी। शी वॉज गिवन एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी बरेली। बरेली में एक यूनिवर्सिटी है बेटा इन्वर्टिस नाम से, उन्होंने सुधा चंद्रन जी को
एक डॉक्टरेट की डिग्री भी ऑनरी दी है। नेक्स्ट इज ई पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 थिंग्स दैट योर पेरेंट्स डू फॉर यू। आपके पेरेंट्स आपके लिए जो भी करते हैं उनमें से आपने कोई भी 4 चीज़ें लिखनी है। यहाँ मैंने अपनी तरफ से लिख दी हैं, आप चाहें तो आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं जो आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं उनमें से। मैंने जनरल लिखी हैं। दे प्रोवाइड अस फूड क्लोथ्स एंड शेल्टर, वो हमें खाना, कपड़ा और रहने के लिए जगह देते हैं। दे प्ले विद अस, वो हमारे साथ खेलते हैं। दे टीच अस गुड वैल्यूज़, वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। दे लव केयर एंड प्रोटेक्ट अस, वो हमें प्यार भी करते हैं, हमारा ख्याल भी करते हैं और हमें गलत चीज़ से या किसी भी बुरी बात से बचाते भी हैं। कहीं पर भी कुछ भी हमारे लिए अनसेफ हो तो उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे दुश्मनों से। हु इज़ अ स्पेशल पर्सन, इस क्वेश्चन में देखो 2 पार्ट्स हैं, तो हम पहले पहला पार्ट करते हैं। हु इज़ अ स्पेशल पर्सन, इसका आंसर तो इतना है, अ स्पेशल पर्सन इज़ मेंटली चैलेंज्ड और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। स्पेशल पर्सन वो होता है जो मेंटली यानी दिमागी तौर पर कमज़ोर होता है या फिर उसे कोई फिज़िकल प्रॉब्लम होती है, जैसे उसकी लेग में या उसकी आर्म में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आँखें आगे दिखाई ना देता हो उनको, तो वो सब होते हैं स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन यानी स्पेशल पर्सन। नेक्स्ट इसका पार्ट है, व्हाट शुड बी द फैमिलीज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम और हर, उनकी फैमिली का उनकी तरफ कैसा व्यवहार होना चाहिए। द फैमिली शुड गिव देम स्पेशल केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड अटेंशन, फैमिली को उन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बहुत प्यार देना चाहिए और उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, mention the ways in which the government has tried to help the differently abled and physically challenged। हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी ऐसे लोगों की बहुत हेल्प करती है, तो उसके लिए कुछ आपने वेज बतानी है। आंसर इज़ द गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। फर्स्ट, ओपनड वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल्स खोले हैं जहाँ पर वो अपने लिए कुछ भी सीख सकते हैं और उससे कोई छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। प्रोवाइडेड रैम्प्स एंड व्हील चेयर्स एट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस लाइक स्टेशंस, मॉल्स एक्सेट्रा, उनके लिए व्हील चेयर्स और रैम्प्स का भी उन्होंने प्रबंध किया है। कैसे जगहों पर, जैसे स्टेशन है, बस स्टॉप्स हैं, मॉल्स हैं, इवन स्कूल्स में भी रैम्प्स वगैरह होते हैं, व्हील चेयर्स होती हैं। रिजर्व्ड सीट्स इन कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज एक्सेट्रा, उन्होंने गवर्नमेंट ने कॉलेजेस में और ऑफिसेज वगैरह में भी उनके लिए कोटा फिक्स किया हुआ है, कुछ रिजर्व्ड सीट्स की हुई हैं। यहाँ देखो थर्ड पॉइंट में मैंने GOVT डॉट लगाया, ये गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरे स्पेलिंग लिख दें। इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बेबीज़ कम्युनिकेट, बेबीज़ कैसे आपको अपनी बात बताते हैं, उन्हें बोलना तो आता नहीं है तो फिर कैसे वो बताते हैं। उसका आंसर है, बेबीज़ क्राई टू कम्युनिकेट, कि बेबीज़ जो होते हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए रोते हैं। तो आज इनका लेसन ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। तो सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।